Hello students, today we are starting with our lecture 1 of linked list. Lecture 0 में हमने देखा था क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड हूप्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें ज़रूरत पड़ती है लिंक लिस्ट को समझने के लिए। आज हम लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक्स क्या क्या है। चलिए स्क्रीन पे और देखते हैं। तो स्क्रीन पे आ चुके हैं हम। तो आज बेसिकली क्या है, हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्यों ज़रूरी है, हम पहले तो वो समझेंगे। रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखेंगे कि लिंक लिस्ट रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज हो रही होती है हमारे, और उसके बाद इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे लिंक लिस्ट को हमारी। तो लिंक लिस्ट को जब स्टार्ट करेंगे इंप्लीमेंट करना, तब उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग नीड समझते हैं लिंक लिस्ट की, कि लिंक लिस्ट बनाई क्यों गई, क्यों इसको एज अ डेटा स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए समझ चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम एक डेटा कैसे स्टोर करते हैं। ठीक है, बेसिकली लिंक लिस्ट भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि लिंक लिस्ट को हम स्टोर कैसे, डेटा कैसे स्टोर करते हैं अपनी मेमोरी के अंदर। तो जावा के अंदर अगर मुझे मेमोरी स्टोर करनी पड़े, लेट्स से मुझे मेरा नाम स्टोर कर रहा है जावा के अंदर, तो मैं किस तरीके से करता हूँ। मेरा नाम अब क्योंकि वर्ड्स में है, तो मुझे ऑब्वियसली स्ट्रिंग का यूज़ करना पड़ेगा। स्ट्रिंग str इक्वल्स टू, जैसे मेरा नाम सौरभ है तो मैं क्या लिखूंगा, सौरभ। तो मैंने सौरभ लिख दिया। कुछ इस तरीके से मैंने अपना नाम स्टोर करा। अगर मुझे बहुत सारे नाम स्टोर करने होते तो मैं एक एरे बना लेता स्ट्रिंग्स का, तो वो कुछ इस तरीके से मुझे दिखता, और यहाँ पे मैं बहुत सारे नाम स्टोर कर सकता था। ठीक है, जैसे मैं कुछ सेक्शंस अगर बना दूँ यहाँ पर, तो जैसे मैंने अपना नाम स्टोर कर लिया यहाँ पर, तो सौरभ। ठीक है, यहाँ पर मैंने अजय कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने लक्ष्य स्टोर कर लिया। ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पर भी मैं कोई नाम स्टोर कर सकता था। तो कुछ इस टाइप से हमने स्टोर कर लिया। तो एरे भी हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है, बहुत सारी चीज़ें स्टोर करनी थी तो हमने एरे यूज़ कर लिया, है ना। तो अब आप कहोगे कि सर लिंक लिस्ट की ज़रूरत क्या है। लिंक लिस्ट भी कुछ एरे जैसा ही होता है, बट फिर लिंक लिस्ट की ज़रूरत क्या पड़ी। तो लिंक लिस्ट की ज़रूरत क्या पड़ी, अब समझना इस चीज़ को। तो इसके लिए ना मुझे एक बार ना मेमोरी आपको समझानी पड़ेगी थोड़ी सी। तो समझते एक बार मेमोरी। तो हमारी मेमोरी ना कुछ इस टाइप से दिखती है। हमारी मेमोरी में ना ब्लॉक्स बने होते हैं बहुत सारे। तो मैं एक बार बनाता हूँ ब्लॉक्स। तो कुछ ब्लॉक्स बना के दिखाता हूँ मैं आपको। तो कुछ इस टाइप से ना हमारी मेमोरी दिखती है। हमारी मेमोरी में लेट्स से कि यहाँ पर कुछ मेमोरी ब्लॉक्स है, इस कुछ इस टाइप से। अब लेट्स अज्यूम कि ये वाले कुछ ब्लॉक्स, इनमें कुछ डेटा पहले से स्टोर्ड है। ठीक है, कुछ डेटा यहाँ पर पहले से ही स्टोर्ड है, यहाँ पर भी कुछ स्टोर्ड है, यहाँ पर भी कुछ स्टोर्ड है। एंड नाउ अब किसी पर्सन ने आकर यहाँ पर एक एरे बनाने की कोशिश करी। लेट्स से मैंने एक एरे बनाया। अब एरे कैसे बनाया जाता है, इंट, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाया जाता है। लेट्स से इंटीजर टाइप का एरे बना रहा हूँ, मैंने इसका नाम दिया एरे इक्वल्स टू न्यू इंट ऑफ साइज 5। लेट्स अज्यूम कि मैंने उसका साइज 5 ना करते 4 करते हैं, क्योंकि हमने 4 ही ब्लॉक्स बनाए। हालांकि आप कुछ भी साइज लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें 4 साइज दे दिया। ठीक है, अब होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि मेरे एरे को जो मेमोरी एलोकेट होनी चाहिए थी, वो एक तो ये वाला ब्लॉक एलोकेट होना चाहिए था, ये वाला, और यहाँ से 3 ब्लॉक्स एलोकेट होने चाहिए थे। और ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, ये 4 एलोकेट हो जानी चाहिए थी मेमोरी। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एरे की अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी हो तो एरे इज अ कॉन्टिन्यूस मेमोरी। एरे को जो मेमोरी एलोकेट होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है, कॉन्टिन्यूस होती है। अब कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है कि अब इसको यहां पर मेमोरी एलोकेट ना होकर, यहां पर मेमोरी एलोकेट ना होकर, मेमोरी पता है कहां पे एलोकेट होगी, यहां पर। ये 4 मेमोरी एकदम कॉन्टिन्यूस एलोकेट होगी। अब कॉन्टिन्यूस एलोकेट क्यों करी जाती है एरे को, ये भी पार्ट इसमें समझते हैं। अब क्या होता है, जैसे जो मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं उनका एड्रेस, उनके पास ना सबके पास अपने अपने एड्रेसेस होते हैं। लेट्स से कि इस वाले ब्लॉक का एड्रेस अगर 452 है। अब ये कुछ भी रैंडम नंबर्स होते हैं, ठीक है, इनको हम देख नहीं सकते कि क्या नंबर्स होते हैं। ठीक है, कुछ तरीके होते हैं बट उन पर ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेट्स से अगर इस ब्लॉक का नंबर 452 है ना, तो कॉन्टिन्यूशन में चलते हुए ना इसका 453 होगा, इसका 454 होगा, इसका 455 होगा। अब इससे फायदा क्या होता है, लेट्स से कि हमने एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं। देखो, एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करा जाता है, लेट्स से मैंने लिखा एरे ऑफ 2, कुछ इस तरीके से। तो क्या होता है कि हमारे पास ना ये वाला एड्रेस होता है, जब भी हम एरे को स्टोर करते हैं तो ये वाला एड्रेस होता है हमारे पास। मतलब इस एरे में क्या पड़ा होगा, ये फर्स्ट वाला एड्रेस पड़ा होता है जनरली।
452। अब हमें जाना है एरे ऑफ 2 में, तो क्या करता है ये 2 ऐड कर देता है इसमें, और ये यहाँ पर जाके इस एड्रेस को डायरेक्ट एक्सेस कर लेता है। इसी वजह से एरे की एक्सेसिंग बहुत फास्ट होती है। अगर मुझे बार बार एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो मुझे वहाँ पर एरे को ही यूज करने के लिए बोला भी जाता है। ठीक है, अगर आपको ये वाला पार्ट नहीं समझ आया, एक बार रिव्यू, एक बार पीछे जाके देख लो, थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को, समझ आ जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं भी समझ आया ना तो इसको स्किप भी कर सकते हैं इस पार्ट को, कि ये क्यों जरूरी है। बस आप ये समझ लीजिए कि कॉन्टिन्यूस मेमोरी होती है तो हमें कॉन्टिन्यूस मेमोरी यहाँ पर एरे लेता है। अब कॉन्टिन्यूस मेमोरी लेने से फायदा तो मैंने बता दिया आपको कि फायदा क्या होता है। फायदा ये है कि हम इससे जो एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, जैसे एरे ऑफ 2 लिखा, तो वो ये ऐसा नहीं करेगा कि पहले 452 पे गया, फिर 453 पे गया, फिर 454 पे गया, ऐसा नहीं करेगा। वो डायरेक्ट किस पे चला जाएगा, 454 पे चला जाएगा। जैसे मैंने एरे ऑफ 2 लिखा तो इसके बाद डायरेक्ट इसका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होता है कि हमें पूरे एरे को ट्रैवर्स नहीं करना पड़ता कभी भी। ठीक है, तो इस वजह से एरे को कंटिन्यूस मिलता है। बट क्या होता है जब हम बहुत ज्यादा बड़ा डेटा बना रहे होते हैं तब कॉन्टिन्यूस मेमोरी ना मिलने की वजह से, उसको कॉन्टिन्यूस मेमोरी मिलने की वजह से बहुत सारी मेमोरी वेस्ट हो जाती है। जैसे कि देखो यहाँ पर ना ये वाली मेमोरी अभी वेस्ट हो चुकी है, पता है आपको, ये मेमोरी खाली पड़ी है और ये ना वेस्ट हो चुकी है। यहाँ पर कोई भी डेटा स्टोर नहीं है और ये मेमोरी वेस्ट हो गई। अब जो नेक्स्ट एलोकेशन होगी ना वो यहाँ से स्टार्ट होगी। लेट्स से हमने एक और एरे बनाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये जो मेमोरी थी ये वेस्ट हो गई, यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं था। ठीक है, मैं इसको ऐसे क्रॉस कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए, यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं था। तो ये वेस्टेज की वजह से ही हम क्या करते हैं, किस चीज का यूज करते हैं, लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। अब देखो लिंक लिस्ट के नाम में क्या आ रहा है, लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट का मतलब क्या होता है, लिंक्स होते हैं हमारे पास, कुछ लिंक्स बने होते हैं, इमेजिनरी लिंक्स होते हैं। अब इसको समझते हैं किस तरीके से। देखो क्या होता है, लेट्स से इसको ना एक बहुत रियल लाइफ केस से समझते हैं। देखो लेट्स से जैसे मुझे अभी रूम चाहिए और पर्सन ए एंड पर्सन बी इज इन द सेम कंपनी, सेम कंपनी के अंदर है पर्सन ए एंड बी। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में लिंक है, कुछ ए बी तक जा सकता है, बी ए तक आ सकता है, ऐसा कुछ लिंक है। अब मैं इस कंपनी में न्यू आया हूं, लेट्स से ए जो पर्सन है वो न्यू है, तो मैंने न्यू बोला। अब न्यू है, न्यू ए के पास बोला भाई मेरे को यार रूम दिला दो, तो बी ने बोला कि यार मेरे पास तो नहीं है बट ना मेरा एक फ्रेंड है सी, उसके पास शायद हो सकता है, तो इसने इसको कांटेक्ट करा सी को कांटेक्ट करने के बाद सी ने कहा यार मेरे पास ना एक ब्रोकर का नंबर है, आप उससे मुझसे वो ले लो। तो आप एक चीज देखो कि मेरे पास कुछ भी आइडिया नहीं था मुझे, मैं ए से बी के पास गया, ए से सबसे पहले बी के पास गया, बी के बाद फिर सी के पास गया, सी के पास से डी के पास गया। तो कुछ ऐसे लिंक्स बनते गए, इमेजिनरी लिंक्स, है ना। अब लिंक्स क्या हो सकते हैं यहाँ पर, बेसिकली फोन नंबर हो सकते हैं लिंक, या फेस टू फेस किसी से मिल लिया तो आपके पास वही लिंक्स हो गए। अब डी के पास जाने से मेरा काम हो गया। तो कुछ इसी तरीके से हम डेटा को स्टोर करते हैं, हम लिंक लिस्ट में भी कुछ इसी टाइप का चीजें करते हैं। अब कैसे करा जाता है वो, उसको समझने के लिए दोबारा से उस डायग्राम पे चलते हैं। ठीक है, तो अब मैंने कहा यार कि हम ना कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेट ना करके चीजों को, अब क्या करते कि हम कॉन्टिन्यूस ना लेके चीजों को डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में सेव करते हैं, कि सबके पास, सबको कहीं भी स्टोर कर दो बट सबके पास एक दूसरे का लिंक है। तो कुछ इस टाइप से हम देखते हैं इसको, किसके क्या कैसे होता है ये स्टोर। तो अब मैंने कहा कि लेट्स अज्यूम कि मुझे 4 स्टोर करना था, तो मैंने 4 को कहीं पे भी स्टोर कर दिया, लेट्स से इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर दिया 4 को। अब यहाँ पर मैंने बोला कि इसका मेमोरी लोकेशन था 352, इसका था 459 या 456, इसका था 457, इसका था 458, इसका था 459, कुछ इस तरीके से था। अब मैंने कहा 4 स्टोर कर दिया। अब मैंने कहा इसी लिस्ट में ना नेक्स्ट चीज और स्टोर कर दो, 10 स्टोर कर दो, 10 स्टोर कर दो। तो मैंने कहा 10 को ना स्टोर करना है। अब मेरे पास ना यहाँ पे कुछ स्पेस खाली है, लेट्स अज्यूम यहाँ पे कुछ स्पेस खाली है, तो 10 का। अब मैंने क्या बोला कि यार मेरे लिस्ट में एक आइटम तो 352 एड्रेस पे पड़ा है, दूसरा आइटम पड़ा है 456 पे। अब मुझे इसके थ्रू अगर इस पे जाना होगा तो कैसे जाएंगे, जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ इसका एड्रेस है, हमारे पास तो सिर्फ इसका कॉन्टैक्ट है, इसके कॉन्टैक्ट पे कैसे जाएंगे। अगर मैं 4 के साथ साथ, अब ध्यान से सुनना इस बात को, अगर मैं 4 के साथ साथ यहां पर नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस स्टोर कर दूं, मतलब मैंने बोला जो नेक्स्ट है 456 पर है, तो कैसा रहेगा कि हमारे पास 456 पर, कि आपको अगर मेरा डेटा एक्सेस करना है तो मैं 4 हूं और मेरे पास एक नेक्स्ट एड्रेस पड़ा हुआ है, एक नया एड्रेस पड़ा हुआ, मतलब मेरे पास एक फोन नंबर पड़ा हुआ है कि नेक्स्ट पर्सन कहां रहता है मेरा, तो मैंने कहा 456 पे रहता है। अब 10 को बोला कि 10 के बाद मुझे एक और डेटा स्टोर करना है, लेट्स से 99, तो 99 को मेमोरी दिखी लेट्स से 459 पे, तो 99 यहाँ पे स्टोर हो गया, लेट्स से खाली
कहीं पर भी स्टोर हो सकता है जहां पर भी उसको खाली मेमोरी मिलेगी। तो 99 जाके स्टोर हो गया 459 पे। अब 10 के थ्रू 99 को एक्सेस कैसे करा जा सकता है? 10 के पास कुछ ना कुछ लिंक होना चाहिए, किसका? 99 का। तो मैंने कहा मैंने यहां पर ये तो स्टोर करा, उसके अलावा यहां पर एक चीज और स्टोर कर देते हैं। क्या स्टोर कर देते हैं? एड्रेस स्टोर कर देते हैं। यहां पर एक और एड्रेस स्टोर कर देते हैं, किसका? 99 का। तो क्या हुआ देखो, 4 का एड्रेस खुद का 456 था, यहां पर किसके पास था? इसका एड्रेस क्या था? 459 था। सॉरी, यहां पे ऐसा कुछ नहीं था, यहां पर था, इसका एड्रेस जो था वो 352 था खुद का, और इसका एड्रेस था 456, और 99 के पास जो एड्रेस है वो 459 है। ठीक है, तो ये इनके एड्रेसेस है, ये बेसिकली इनके एड्रेसेस है। अब क्या है कि 4 के पास ना सिर्फ 4 स्टोर नहीं है, दो चीजें स्टोर है उसके पास। एक 456 स्टोर है, ठीक है, तो क्या होगा 352 पे से हम 456 है, 456 के पास देखो एक और एड्रेस स्टोर है, किसका? 459 का। तो उसके थ्रू हम 99 पे चले गए। इसको अगर रियल लाइफ एग्जांपल से आप समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो। लेट्स से मेरा एक फ्रेंड है, लेट्स से कि उसका नाम है उत्कर्ष। उत्कर्ष को मैंने ऐसे लिखा। अब ये मैं हूँ, लेट्स से मेरा नाम लेट्स से क्या नाम ही सौरभ है मेरा, तो ठीक है, तो मेरा नाम सौरभ है, लेट्स से मेरा फ्रेंड है उत्कर्ष। अब मेरे पास इसका कॉन्टैक्ट नंबर है, तो मतलब मेरे पास एक इमेजिनरी लिंक है इसके पास। अब उत्कर्ष के पास लिंक है लेट्स से रोहन का, रोहन के पास लिंक है अजय का, अजय के पास लिंक है लेट्स से राहुल का। तो कुछ इस तरीके से लिंक लिस्ट वर्क कर रही होती है। अब मुझे कोई काम है राहुल से, मैं राहुल को नहीं जानता था, लेट्स से राहुल को पता है कि चॉकलेट्स कहाँ मिलती है ना, वैसे मैं चॉकलेट खाता नहीं हूँ बट ठीक है, राहुल को पता है चॉकलेट कहाँ मिलती है। तो अब मुझे चॉकलेट्स लेनी है, तो मैंने बोला उत्कर्ष को, भाई यार मुझे चॉकलेट दिला दे। तो मैं राहुल के थ्रू सौरभ गया उत्कर्ष के पास, मतलब मैं गया उत्कर्ष के पास। अब उत्कर्ष किससे कॉन्टैक्ट करेगा? रोहन से कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है, रोहन किससे कॉन्टैक्ट करेगा? अजय से करेगा, अजय किससे कॉन्टैक्ट कराएगा? राहुल से कराएगा। अब क्या हुआ देखो, यहाँ पे बेसिकली लिंक्स काम कर रहे हैं। कुछ इसी तरीके से हम लिंक लिस्ट में भी काम करते हैं कि हम एक दूसरे के लिंक स्टोर करते हैं। मतलब मैं खुद तो था ही यहाँ पर, जैसे सौरभ तो था ही, सौरभ के साथ साथ उसके पास क्या था? उत्कर्ष का एड्रेस स्टोर था। उत्कर्ष के पास किसका एड्रेस स्टोर था? रोहन का एड्रेस स्टोर था। रोहन के पास किसका एड्रेस स्टोर था? अजय का। अजय के पास किसका स्टोर था? राहुल का। और राहुल से मैंने अपना काम कर लिया। तो कुछ इसी तरीके से हम लिंक लिस्ट में काम करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है देखो, अब ना कुछ इस तरीके से होता है कि हमें ना कुछ इस टाइप से ना नोड बनानी पड़ती है। अब नोड क्या होता है देखो, नोड बना के चीजों को स्टोर करते हैं। नोड क्या होता है? नोड ना बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर, डेटा मतलब एक हमने खुद ने बनाया हुआ डेटा है ना। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। नोड बनाते हैं, बहुत सारी नोड्स को कनेक्ट कर देते हैं ना। देखो नोड्स को इमेजिनरी कनेक्शन दे देते हैं ना, तो बहुत सारे जब हमारे पास कनेक्शन ऐसे बन जाते हैं ना, तो इसी पूरे को क्या कह दिया जाता है? लिंक लिस्ट कह दिया जाता है। अभी शायद किसी को नोड नहीं समझ आएगा, बट समझो, अभी सिर्फ ये समझो कि नोड एक पार्ट है लिंक लिस्ट का। जो बहुत सारे नोड्स हमारे पास कनेक्ट हो गए तो उसको लिंक लिस्ट कह दिया गया। लिंक लिस्ट क्यों कहा गया? क्योंकि बेसिकली ये लिंक्स हैं इनके पास, सबके पास। अब नोड में क्या करता हूँ, लेट्स से मेरे को एक इंटीजर्स बहुत सारे स्टोर करने हैं इन फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ना, मैंने लेट्स से मेरे को डेटा स्टोर करना था 10, 99, 21, 27, ये कुछ डेटा स्टोर करना था। तो मैंने 10 को किसी भी एक लोकेशन पे स्टोर करा। लोकेशन स्टोर करने के बाद मेरे पास अभी देखो लिंक लिस्ट के पास ना ये वाला पार्ट है, लेट्स से इसका एड्रेस 4K है, तो मेरे पास ये 4K स्टोर्ड है। अब मैंने कहा मेरे को 99 स्टोर करना है, तो मैंने किसी एक स्पेस पे 99 स्टोर करा। लेट्स से इसका एड्रेस था 7K, इसका एड्रेस है 9K, इसका एड्रेस है 15K। तो मेरे पास ना 10 है, ठीक है, 10 पे 4K है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को 99 जैसे स्टोर करा ना, तो मैं पिछले वाले का एड्रेस यहाँ पे स्टोर कर दूंगा 7K स्टोर कर दिया। अब मेरे को एक और डेटा स्टोर करना है 21, तो मैंने जहां पे 21 स्टोर करा ना, उससे पिछली वाली नोड पे उसका एड्रेस स्टोर कर दिया, तो मैंने 9K यहाँ स्टोर कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लेट्स से 27 स्टोर करा, और 27 जहां पे स्टोर था उसका एड्रेस किसको दे दिया? 15K को दे दिया। अब अगर मैं इसको ना देखूं, लेट्स से कि हम इस एरोस को हटा देते, ठीक है, एरोस वाला पार्ट समझना कि एरोस क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास 10 था। अब मेरे को अगर मतलब पहला नोड देखना होगा, मतलब पहला डेटा जानना होगा, तो मैं कैसे देखूंगा? 10 के थ्रू जानूंगा कि 10 पे क्या है। 10 पे है 7K, 10 है, तो अगर मैं गया मेरे को यहाँ से 10 मिल गया। अब मुझे लेट्स से नेक्स्ट डेटा देखना, तो नेक्स्ट डेटा मैं कैसे देखूंगा? नेक्स्ट डेटा के लिए मेरे पास पड़ा है, मेरे पास क्या पड़ा है? एड्रेस पड़ा है। एड्रेस के थ्रू हम किसको कंपेयर करते हैं? किसके पास जा सकते हैं? 7K के पास। तो एक तरीके से कि इमेजिनरी रास्ता सा बन गया ना, कि मैं 10 से या 4K लोकेशन से 7K पे भी जा सकता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे 99 पे गया, 99 पे जाने के बाद मैं कहाँ जा सकता हूँ?
9K पे जा सकता हूँ नेक्स्ट डेटा के लिए, तो मैं नेक्स्ट डेटा के लिए 9K पे चला गया। उसके बाद क्या था मेरे पास यहाँ पे 21 मिला और मैंने बोला यार नेक्स्ट नोड पे क्या है, नेक्स्ट नोड पे कैसे जा सकते हैं, तो उसने कहा 15K से जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे इमेजिनरी लिंक्स बन गए इनके बीच में, इस पूरे सिस्टम को हम लिंक लिस्ट कह देते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कैसे काम आया, ऑब्वियसली हम दो चीज़ें एक साथ स्टोर नहीं कर सकते, तो दो चीज़ें जब हमें एक साथ स्टोर करनी होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं, क्लासेस का यूज़ करते हैं। और जब इसी क्लास से नोड बन जाएगी तो उसको ऑब्जेक्ट्स कह दिया जाएगा। तो कुछ इस टाइप से हमारा नोड्स चलती है, और इसी वजह से मैंने आपको क्लास और ऑब्जेक्ट्स पढ़ाया था पिछली वीडियो में, ठीक है। तो अब देखेंगे हम कि कैसे इंप्लीमेंट करा जा सकता है इन सबको, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आ रहा होगा। तो अभी हमने समझा कि नीड ऑफ लिंक लिस्ट क्या थी। लिंक लिस्ट की बेसिकली दोबारा से थोड़ा रिकैप करता हूँ कि लिंक लिस्ट की नीड क्या थी। लिंक लिस्ट की नीड थी कि जो हम मेमोरी वेस्ट कर रहे थे एरे बनाते टाइम, वो अब हम मेमोरी को वेस्ट ना करके सबको लिंक्स कर रहे हैं, ठीक है। लिंक कर रहे हैं कि यहाँ पर एक में डेटा हमारा पड़ा है, उसके बाद यहाँ पर कहीं पे पड़ा है, कोई यहाँ पे पड़ा है, कुछ यहाँ पे पड़ा है। तो उस तरीके से हमने लिंक्स क्रिएट करे। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। समझ आ जाएगा, पक्का गारंटीड है, समझ आ जाएगा, ठीक है। एक बार देख लो जाके, ठीक है। अब समझते हैं कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस। रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है, देखो हम सब ने ब्राउज़र यूज़ करा है। ब्राउज़र के अंदर हमारे पास दो बटन्स होते हैं, चलो स्क्रीन पे ही देखते हैं, ठीक है। तो ब्राउज़र के पास हमारे पास दो बटन्स होते हैं। जैसे कि मैंने यही खोला तो इस पर हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ पे दो बटन्स होते हैं। ये वाला हमारा एक बटन होता है फॉरवर्ड जाने का, फॉरवर्ड जाने का ये होता है, बैकवर्ड जाने का ये होता है। तो ये भी पता है किस पे वर्क कर रहा है, पूरा का पूरा लिंक लिस्ट पे वर्क कर रहा होता है हमारा जो ब्राउज़र के अंदर होता है, ठीक है। इसके अलावा आपने म्यूज़िक प्लेयर बहुत ज़्यादा चलाया होगा। म्यूज़िक प्लेयर में जो आपका नेक्स्ट सॉन्ग को करने का होता है, एक प्रीवियस वाला करने का होता है, वो सारा का सारा पता है किस पे चल रहा है, वो सारा का सारा भी लिंक लिस्ट पे चल रहा है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से लिंक लिस्ट बहुत सारी जगहों पर हमारी रियल लाइफ में यूज़ हो रही होती है। तो लिंक लिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर इन रियल लाइफ। एंड सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ इंटरव्यूज़ में, तो इंटरव्यूज़ में बहुत सारे क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं आप लोगों से। इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक की तरह ये चलता है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ तो थोड़ा सा समझ लिया है। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं अब नोड को। देखो अब क्या है, लिंक लिस्ट के आपने समझे दो पार्ट्स है। एक तो नोड होता है, और बहुत सारी नोड्स को जब हम इंटरकनेक्ट कर देते हैं वो लिंक लिस्ट का फॉर्म ले लेता है। तो अब नोड क्या है, नोड वही था कि उसमें एक तो हम डेटा स्टोर करते हैं और नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर देते हैं, तो उसी को एक नोड कह दिया जाता है। तो अब इसको करते कैसे, बनाते कैसे, तो वो समझते हैं। तो मैं यहाँ पर आ गया। अब ऑब्वियसली हम दो चीज़ों को एक साथ स्टोर नहीं कर सकते, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, दो डेटा को एक साथ स्टोर नहीं करा जा सकता। इसको स्टोर करने के लिए क्या करते हैं हम करते हैं यूज़ क्लासेस का। तो अब मुझे बनानी पड़ेगी क्लास नोड, ठीक है। एक नोड क्लास बनानी पड़ेगी। अब देखो जैसे मैंने नोड क्लास बनाई, नोड क्लास बना ली। नोड क्लास में दो चीज़ें होगी, एक तो जो ओरिजिनल डेटा मैं स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैंने बोला इंटीजर टाइप का मेरा डेटा होने वाला है, तो मैंने डेटा स्टोर कर दिया। इसके बाद मुझे एक चीज़ और स्टोर करनी है, जो नेक्स्ट नोड होगी, नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो मैंने इसको बोला वो नोड ही होने वाली है ना, तो मैंने उसको बोला नेक्स्ट। देखो इस चीज़ में ना बहुत सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पर हमने नोड लिखा, नोड क्लास का नाम था, अंदर कैसे नोड लिख दिया, ठीक है। इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कुछ इस टाइप से। देखो एक नोड क्या होती है, जैसे हमने नोड बनाया, नोड के पास क्या होगा, एक तो डेटा होगा, लेट्स से 10 है, और इसका खुद का भी एक एड्रेस होगा 4K, और यहाँ पर होगा एक नेक्स्ट नोड का एड्रेस। लेट्स से यहाँ पर 99 डेटा स्टोर था और इसका 6K एड्रेस था, तो यहाँ पर हम 6K स्टोर करने वाले ना। देखो जब भी हम ना क्लास बनाते हैं और क्लास से कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अब देखो इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे मैंने बनाया नोड n इक्वल्स टू न्यू नोड, कुछ इस टाइप से हमने एक नोड बनाते हैं। तो n में क्या स्टोर हो रहा है अल्टीमेटली, n क्या है, बेसिकली एड्रेस ही है ना। n क्या है, एड्रेस है। n क्या है, एड्रेस होता है। n एड्रेस होता है कहाँ का, मेमोरी का। देखो हीप मेमोरी कुछ ऐसी होती है, यहाँ पर ना हमारे पास एड्रेस आ जाता है, यहाँ पर ना 4K आ जाएगा। अब 4K मेमोरी के ब्लॉक के अंदर यहाँ पर कहीं होगा जहाँ पर ये सारा का सारा 10 और 6K स्टोर होगा। तो बेसिकली नोड क्या है, नोड एक एड्रेस है। एड्रेस किसका, मेमोरी का एड्रेस है। ये N4K क्या है, मेमोरी का एड्रेस। यहाँ के थ्रू इस पार्ट को मैं एक्सेस कर पाऊंगा जहाँ पर 10 स्टोर होगा। अब उसी के अंदर मैंने किस चीज़ को स्टोर कर लिया है, अब मैंने बोला कि मेरे पास एक तो मुझे डेटा स्टोर करना है एक नोड के अंदर, और एक अलग नोड का एड्रेस, एक एड्रेस स्टोर करना है। तो इसलिए मैंने क्या बोला, नोड का नेक्स्ट, जो नेक्स्ट नोड होने वाली है उसका एड्रेस मेरे को स्टोर करना है। तो कुछ इस टाइप से मैंने यहाँ पर
इस नोड क्लास को बनाया। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, ठीक है। अब मैंने क्योंकि नोड बना लिया है, सब कुछ बना लिया है, तो एक कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर से क्या होगा, मैं नोड में डायरेक्ट डेटा भी डाल पाऊंगा। तो मैंने बोला नोड, तो इसमें डेटा डाल देते हैं। मैंने बोला इंट टाइप का डेटा आएगा आपके पास, इंटीजर टाइप का डेटा आएगा। तो कभी भी कोई नया नोड बने तो क्या करना है आपको, इसमें मैंने बोला दिस डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा। अगर आपको ये दिस कीवर्ड या क्लास और ऑब्जेक्ट्स नहीं समझ आ रहे तो आप पिछली वीडियो को रेफर कर सकते हैं, मेरी इसी सीरीज में, ठीक है। और अब मैंने बोला जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना, अभी के लिए उसको नल रखो, क्योंकि अगर वो नोड लास्ट में जुड़ रहा है, खुद सोच के देखना, तो अभी उसके पास कोई एड्रेस नहीं है, तो मैंने उसको बोला नल। नल क्या होता है, बेसिकली एक डिफॉल्ट वैल्यू की तरह होता है, जो जब भी हमने कोई एड्रेस नहीं डाला तो हम उसको नल देखते थे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब देखो यहाँ पर ना ये रेड मार्क क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया, तो ये बोल रहा है डेटा दो मुझे, तो मैंने 4 डाला तो ये एक डेटा बन गया, ठीक है। अब मेरे पास एक नोड बन चुकी है, अब एक क्लास बन चुकी है, एक क्या ब्लूप्रिंट बन चुका है। अब इससे मैं कितनी भी नोड बना सकता हूँ। अब मैं बहुत सारी नोड्स को मैनेज करना इतना भी ईजी नहीं है कि यहाँ पर मैंने एक नोड बनाया, उसके बाद उसका एड्रेस सेट कर दिया, फिर एक और नोड बनाया, उसका एड्रेस सेट कर दिया, फिर एक और नोड बनाया, उसका एड्रेस स्टोर कर दिया, एंड सो ऑन। तो कुछ इस टाइप से होता है। तो अब इस पूरे को स्टोर करने के लिए मुझे एक और क्लास बनानी पड़ेगी जिसका नाम होगा लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट क्लास ना पहले से प्रेजेंट होती है जावा के अंदर, बट क्योंकि मुझे सीखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और लिंक लिस्ट क्लास अपने लिए खुद के सीखने के लिए मैं एक खुद के लिए बना लेता हूँ। जब मैं इंप्लीमेंट ही कर रहा हूँ शुरुआत से, तो मैं क्या करता हूँ, पूरा का पूरा लिंक लिस्ट दोबारा बना लेता हूँ। तो मुझे बनाना पड़ेगा एक क्लास। अब मैं इसका नाम ना सेम नाम नहीं दे सकता लिंक लिस्ट, तो मैं इसका नाम क्या दे दूंगा, माई लिंक लिस्ट। तो मैंने बोला माई लिंक्ड लिस्ट, एक और क्लास बनाऊँ, ठीक है। अब मैंने ये जो लिंक लिस्ट क्लास बनाई, ये बेसिकली क्या करेगी, मैनेज करेगी किसको, मेरी सारी नोड्स को एक साथ मैनेज करेगी, है ना। अब ना लिंक लिस्ट की कुछ टर्म्स होती है, उनको समझते हैं। देखो लेट्स से ये बहुत सारी नोड से कनेक्टेड है आपस में। कनेक्ट कैसे होती है, थ्रू एड्रेसेस। तो जो पहली नोड होती है उसको क्या कहा जाता है, हेड कहा जाता है। जो लास्ट वाली नोड होती है उसको टेल कहा जाता है। और इसमें 3 वेरिएबल्स होते हैं और एक होता है थर्ड हमारे पास साइज वेरिएबल, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड होता है साइज वेरिएबल। साइज क्या होता है इसका, बेसिकली 3 साइज हो गया ना, ठीक है। तो 3 साइज मैंने बोल दिया इसको। तो हमारे पास 3 चीज़ मैनेज करनी होती है हमें लिंक लिस्ट के अंदर, ताकि हमारी एफिशिएंटली लिंक लिस्ट मैनेज हो जाए। तो हम इसमें 3 चीज़ें रखते हैं अपने पास। सबसे पहले मेरे पास नोड हेड होती है, ठीक है। उसके बाद नोड टेल होती है, उसके बाद इंट साइज होता है मेरे पास। ये 3 चीज़ें मेरे पास एक लिंक लिस्ट के अंदर होता है। अब क्या करते हैं कि एक कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं जब हमने इतना ही काम कर लिया है। तो अब जब भी कोई बंदा लिंक लिस्ट क्लास बनाएगा तो देखो पता है क्या होगा, सबसे पहले हेड बोलेगा कि मैं नल हूँ, क्योंकि अभी ऑब्वियसली हमने कोई डेटा तो स्टोर करा ही नहीं है। टेल भी क्या कहेगा कि मैं भी नल हूँ। और हम साइज को क्या बोलेंगे, साइज अभी क्या है, 0। साइज को मैं 0 कह दूंगा। तो साइज अभी क्या है, 0 हो गया है साइज, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमारा साइज अभी 0 है। तो इनिशियली जैसे ही कोई लिंक लिस्ट क्लास बनाएगा तो क्या हो जाएगा, हेड को असाइन हो जाएगा नल, टेल को असाइन हो जाएगा नल, साइज को 0 असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो कोई 0 असाइन हो जाएगा। अब लिंक लिस्ट में ना कुछ मेथड्स होते हैं। देखो जब भी ना हमारा यूज़र आता है लिंक लिस्ट को यूज़ करने के लिए, तो वो कुछ सेट ऑफ सर्टेन मेथड्स यूज़ करता है। वही सर्टेन मेथड्स मैंने यहाँ पे लिख रखे कि हमें क्या क्या मेथड इसमें इंप्लीमेंट करने हैं, ठीक है। हमने लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट कर लिया, हमने सबसे पहले समझ लिया, देखो अभी तक हम कहाँ पहुँच गए हैं, अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ लिंक लिस्ट, रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ लिंक लिस्ट, इंप्लीमेंटिंग द नोड क्लास, इंप्लीमेंटिंग द लिंक लिस्ट, ये सारा का सारा हमने कर लिया। अब हम डिफरेंट मेथड्स, जैसे किसी अगर पर्सन को सबसे आगे ऐड करना है लिंक लिस्ट में, उसके बाद सबसे लास्ट में ऐड करना है कुछ चीज़, और एक स्पेसिफिक इंडेक्स पर जाकर ऐड करना है, तो किस तरीके से वो सारे काम करेंगे, ठीक है। तो इनको समझने के लिए चलते हैं, ठीक है। तो अब देखो कैसे इनको ऐड करा जाता है। लेट्स से कि अब किसी पर्सन को आके पहली नोड ऐड करनी है, ऐड फर्स्ट फंक्शन बना रहे। आई होप आपको ऐड फर्स्ट का मतलब समझ आता होगा। ऐड फर्स्ट का मतलब होता है सबसे पहले ऐड करना चाहता है। अब इसमें 2 केसेस हो सकते हैं। 2 केसेस क्या हो सकते हैं कि एक तो हमारा नो नोड्स हो, मतलब कोई नोड ही ना हो, एम्प्टी लिंक लिस्ट हो, एम्प्टी है। एक हमारा केस हो सकता है कि जहां पर पहले से कुछ नोड्स प्रेजेंट है। देखो पहले से कोई नोड प्रेजेंट है। दोनों ही केसेस में सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे एक नोड बनानी है। तो लेट्स अज्यूम कि मैंने एक नोड बनाई 10, इसके अंदर डेटा डाला 10। अब डेटा डालने के बाद नोड बना दी। अगर नो नोड्स है तो मेरा क्या यही हेड होगा और यही टेल होगा। हेड और टेल अभी तो मेरा सेम हो जाएगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हेड कहते हैं, एंड पॉइंट टेल कहते हैं। तो अभी तो स्टार्ट पॉइंट भी हेड है और टेल ही एंड पॉइंट है मेरा। तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि हेड और टेल मेरा भी सेम है। तो देखो कैसे, ये भी इस वाले पार्ट को लिखते हैं सिर्फ
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट को लिखते हैं एक बार। ठीक है, अगर मुझे एक फंक्शन लिखना है ऐड फर्स्ट पब्लिक, या फिर हम इसको लिख सकते हैं पब्लिक वॉइड ऐड फर्स्ट। मैं पहला मेथड लिख रहा हूँ इसका ऐड फर्स्ट। मैंने बोला इंट डेटा, इसको क्या मिलने वाला है, एक डेटा मिलने वाला है। ठीक है, इसको एक डेटा मिलने वाला है। अब आते ही अगर किसी ने भी ऐड करना है डेटा तो सबसे पहले तो उसको नोड क्रिएट करनी पड़ेगी, तो मैं नोड क्रिएट कर लेता हूँ। नोड n इक्वल्स टू न्यू नोड। अब उसमें अगर मेरे पास जो भी डेटा आया ऊपर से मैंने वो डाल दिया। ठीक है, तो इस वाले स्टेप से क्या हुआ, वी हैव क्रिएटेड अ न्यू नोड, क्रिएटेड अ न्यू नोड। हमने एक न्यू नोड क्रिएट कर लिया। अब देखो न्यू नोड तो क्रिएट हो गया। अब क्या क्या चीज़ें हो सकती है वहाँ पर, पहला केस हो सकता है कि इफ़ हेड इक्वल्स टू नल। अगर हेड ही नल है मतलब इसका मतलब क्या है कि लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। अगर इसका मतलब है कि लिंक लिस्ट ही एम्प्टी है, अगर हेड नल है इसका मतलब क्या है कि लिंक लिस्ट ही एम्प्टी है। लिंक लिस्ट एम्प्टी का मतलब क्या है कि अभी मेरा हेड और टेल बिल्कुल सेम वही नोड है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, देखो हेड इक्वल्स टू n एंड टेल इक्वल्स टू n एंड अल्टीमेटली साइज प्लस प्लस तो होना ही है दोनों ही केसेस में। तो अभी मैं लिखूंगा उसको, बट अभी के लिए मैंने उसको ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, एल्स वाला केस हमें एक लिखना है। ठीक है, अब एल्स वाले केस को समझते हैं। देखो अभी दोबारा समझाता हूँ मैं एक बार आपको कि पहला केस क्या था हमारा कि लिंक लिस्ट अगर हमारी एम्प्टी है मतलब कुछ भी नहीं है लिंक लिस्ट में, तो क्या करूँगा मैं, एक लेट्स से हमने एक नोड बनाई, नोड में 10 डाला, तो अभी मेरा हेड भी यही है टेल भी यही है। अभी तो यहाँ पर नल स्टोर्ड है, नल स्टोर्ड है। ठीक है, अब वो केस आ गया है जहाँ पर लेट्स अज्यूम कि किसी ने ऐड फर्स्ट बोला बट उससे पहले भी कुछ नोड्स थी। अब हम अज्यूम करते हैं लेट्स से हमारे पास यहाँ पे 10 था, यहाँ पे इसका एड्रेस 4K है और यहाँ पर 20 स्टोर्ड था और इसका एड्रेस 6K है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, 6K आना चाहिए, और अगर ये लास्ट नोड थी तो इसमें नल आना चाहिए। अगर इस केस में मुझे ऐड फर्स्ट करना है, ऐड फर्स्ट का मतलब लेट्स से किसी ने बोला 100 ऐड कर दो इस लिंक लिस्ट की शुरुआत में, तो सबसे पहले मुझे नोड बनाना है, वो नोड बनाने वाला काम कर चुका हूँ मैं 100। अब क्या होगा, देखो अब अगर इस नोड को मैंने यहाँ जोड़ने की कोशिश करी, इसके शुरुआत में जोड़ने की कोशिश करी, इसका मतलब क्या है कि ये मेरा नया हेड होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि मेरा ये नया हेड होने वाला है और इसके नेक्स्ट पे मुझे किसको जोड़ना है, पुराने वाले हेड को। तो अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, अभी मैं ड्राई रन और कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, सबसे पहले n डॉट नेक्स्ट। अब देखो मैं n की मतलब नोड n जो है मेरा उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे क्या ऐड करना चाहता हूँ, पुराना हेड। अभी जो पुराना हेड है वो क्या है, हेड ही है। और अब मैं हेड को बोलता हूँ आप n बन जाओ। ठीक है, अभी शायद कुछ लोगों को समझ ना आया बट इसका ट्राई रन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आई गारंटी यू कि बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो अब इस कोड को मैं यहाँ ले आया हूँ, टेंशन मतलब सारे मेथड समझ आएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि किसी ने भी ऐड फर्स्ट को कॉल करा तो आते ही जो भी उसने डेटा भेजा है उस फंक्शन में, आप आते ही उससे क्या बना दो, डेटा बना दो। ठीक है, एक नोड बना दो। लेट्स से मैंने बोला कि किसी ने 10 भेजा था, आते ही 10 स्टोर करा और हमने नोड क्लास बनाई थी, तब देखा था कि 10 स्टोर होने के साथ साथ उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर होता है वो नल हो जाता है। ठीक है, नल होने के बाद मैंने बोला इफ़ हेड इक्वल्स टू नल। अभी देखो हेड पे क्या था, हेड अभी नल था, टेल अभी क्या था हमारा, टेल भी नल था, साइज़ हमारा क्या था, अभी साइज़ हमारा अभी 0 था। ठीक है, हेड नल था, टेल नल था, साइज़ हमारा 0 था। तो अब मैंने हेड को क्या बोला कि नया नोड तो बना लिया। अब अगर हेड नल पर है इसका मतलब अभी कुछ भी नहीं है लिंक लिस्ट में, तो मैंने बोला हेड के आगे भी n डाल दो, टेल के आगे भी n डाल दो। मतलब अगर ये 4K पे बना था तो मैंने बोला कि यहाँ पर अब हमारा क्या डाल दीजिए, आप 4K डाल दीजिए और यहाँ पर टेल पे भी 4K डाल दीजिए, क्योंकि अब हमारा यही हेड है और यही टेल है, हेड है और यही हमारा टेल है। तो कुछ इस टाइप से मैंने हेड और टेल को एक ही पॉइंटर में बना दिया और ये बिल्कुल सही बात भी है। ठीक है, इसके बाद मैंने एल्स में बोला अगर ऐसा नहीं था कि हेड नल नहीं था, ऑब्वियसली हेड नल नहीं है, अब दोबारा से किसी ने कॉल करा, लेट्स से 20 डेटा के साथ कॉल करा, तो मैंने कहा पहले तो सबसे पहले नोड बना लो। आते ही 20 नोड बन गई। नोड बनने के बाद क्या करना है मुझे, हेड नल है, नहीं है, हेड नल नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ पहले से प्रेजेंट है। मैंने बोला ये जो नोड बनी है n, इसका नेक्स्ट पे हेड का एड्रेस डाल दो, इसके नेक्स्ट पे मतलब ये हमारा नेक्स्ट का एड्रेस है तो इसके नेक्स्ट पे एड्रेस डाल दो। लेट्स तो मैंने बोला यहाँ पे 4K डाल दीजिए। हेड का एड्रेस क्या था, 4K,
तो एन डॉट नेक्स्ट मतलब ये एन नोड थी, इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे थी, एन डॉट नेक्स्ट पे 4 के डाल दी, मतलब एक इमेजिनरी कनेक्शन कुछ इस टाइप से बन गया यहाँ पर। और अब मैंने बोला हेड को एन बना दो। एन की वैल्यू क्या थी, लेट्स से कि एन की वैल्यू थी हमारी 9k थी, तो हेड पे 9k रख दीजिए। इसका मतलब है कि मैंने हेड पे 9k रख दिया है, 9k रख दिया है। तो अब हमारा हेड 9k है एंड टेल 4k है। देखो बिल्कुल सही चल रहा है, हेड हमारा 9k पर और टेल हमारा 4k पर। और साइज़ दोनों ही केसेस में हमें इंक्रीज़ करने थे, जो मैं भूल गया था, बट साइज़ हमने दोनों केस में इंक्रीज़ करा है, साइज़ प्लस प्लस, तो साइज़ हमारा 2 हो गया। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर हेड और टेल को बनाया और किस तरीके से ऐड फर्स्ट फंक्शन को लिखा। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छे से मज़ा आ रहा है, समझ आ रहा है ना, तो वीडियो में एक बार ना वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी सीरीज़ बनाता रहूँ फिर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ऐड फर्स्ट फंक्शन को मैंने यहाँ पर बनाया। ठीक है, तो इसको हम देख भी सकते हैं कि किस तरीके से ये चल रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ से मैं नोड तो हटा देता हूँ। अब सबसे पहले तो मुझे देखो लिंक लिस्ट क्लास बनानी पड़ेगी। लिंक लिस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैंने बोला माई लिंक लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट इक्वल्स टू न्यू माई लिंक लिस्ट। उसके बाद मैंने बोला लिस्ट डॉट ऐड फर्स्ट, लेट्स से मैंने बोला इसमें 10 ऐड कर दो। उसके बाद मैंने बोला लिस्ट डॉट ऐड फर्स्ट 20 ऐड कर दो। अभी ना हम देख नहीं सकते, क्योंकि हमने ना वो डिस्प्ले वाला मैसेज, डिस्प्ले वाला इसमें वो नहीं लिखा है कि हम देखेंगे कैसे। ठीक है, तो अभी लिखते हैं उसको, बट हम इस तरीके से हमने डेटा ऐड कर दिया, तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से डेटा ऐड हो गया। अगर इसको रन करूँगा तो कोई एरर नहीं आएगा, देखो तो कोई भी एरर नहीं आया। बट अभी आप इसको देख नहीं सकते क्योंकि मैंने इसमें डिस्प्ले वाला मैसेज नहीं लिखा है। डिस्प्ले वाला जो फंक्शन है वो लिखना है हमें। देखो यहाँ पर हमारे शेड्यूल में है आज जो प्रिंट वाला मेथड है उसको लिखना है। प्रिंट की जगह मैं उसको डिस्प्ले भी कर देता हूँ। ठीक है, तो कुछ हमें ये वाला भी करना है। पहले हम 1-2 फंक्शंस और लिखते हैं ताकि आप कंफर्टेबल हो जाए लिंक लिस्ट के साथ, फिर और डिस्प्ले वाला मैसेज आपको पूरा ट्राई करा के भेजूंगा आज। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है ऐड लास्ट। जैसे हमने ऐड फर्स्ट करा, अब ऐड फर्स्ट में क्या था, आगे ऐड कर रहे थे बार बार, अब हमें ऐड लास्ट फंक्शन लिखना है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है ये भी। ठीक है, सबसे पहले तो एक फंक्शन बना लेते हैं, मतलब फंक्शन या मेथड बोलेंगे इसको हम, पब्लिक वॉइड ऐड लास्ट। ऐड लास्ट में हमने बोला इंट डेटा। ठीक है, ऐड लास्ट में हमने डेटा डाला, बोला ऑब्वियसली। देखो ऐड लास्ट में भी क्या होने वाला है, पहले तो सबसे पहले वही काम होगा कि हमें नोड बनानी पड़ेगी। तो नोड बना लेते हैं, नोड बनाते हैं। कैसे बनेगी नोड, नोड n इक्वल्स टू न्यू नोड, और जो भी वहाँ से ऊपर डेटा आया होगा उसको, डेटा को मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, कुछ इस टाइप से डाल दिया। इफ़ अब देखो, अब यहाँ पर भी ना 2 केसेस हो सकते हैं, पहले समझते हैं फिर लिखेंगे इसको बढ़िया तरीके से, फिर इसको भी उसी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले मैंने बोला इफ़ हेड, अब यहाँ पर भी 2 केसेस हो सकते हैं। अगर हेड नल पे हुआ तो ऐड लास्ट कोई बंदा बोल रहा है भाई हेड और टेल नल हो सकते हैं ना। नल का मतलब क्या है कि अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो फिर से मुझे क्या बनाना है, एक नोड बनानी है। नोड बनाने के बाद इसी को, लेट्स से इसमें डेटा आया था 70, तो जो भी इसका एड्रेस था 4K, तो वही मुझे किसको दे देना है, हेड और टेल को दे देना है 4K। तो पहले वाला काम तो बिल्कुल सेम होने वाला है, तो इसको लिखते हैं। मैंने बोला इफ़ हेड इक्वल्स टू नल। अगर हमारा हेड ही नल पर है तो आपको क्या करना है, हेड इक्वल्स टू n, टेल इक्वल्स टू n, टेल भी n। ठीक है, और साइज़ तो हर बार प्लस होना ही है, चाहे हमारा कोई भी केस हो तो साइज़ तो हमेशा प्लस होना ही है। एल्स वाले केस में देखते हैं कि किस तरीके से अब आगे वाला पार्ट होगा इसका। ठीक है, लेट्स से अब ऐसा कुछ था, है ना। अब हमने बोला कि एक और हमारे पास डेटा ऐड होने के लिए आया जिसमें 90 लिखा हुआ है, 99 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये हमारा हेड है, यही हमारा हेड है, यही हमारा टेल है। तो अब क्या होगा, कुछ इस टाइप से कनेक्शन बनाना। लेट्स से कि ये n नोड थी जिसका एड्रेस था हमारा 9K। तो अगर मैं यहाँ पर किसी तरीके से 9K एड्रेस डाल दूँ, टेल के अंदर 9K एड्रेस डाल दूँ, तो क्या होगा, आगे ही अपने आप एक इमेजिनरी कनेक्शन बन जाएगा। तो उसको किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अगर आपने पहले ही सोच लिया है इस चीज़ को कि कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, बताइए कमेंट में लिख दीजिए जल्दी से अगर आपने सोच लिया है तो किस तरीके से लिखेंगे, टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू n। टेल के नेक्स्ट में, मतलब टेल लास्ट नोड के नेक्स्ट से हम किसको जोड़ देंगे, तो नई नोड बनाई है, तो टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू n। अब जो लास्ट नोड थी वो कौन सी बन चुकी है, देखो अब लास्ट नोड क्या है, ये n है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको मैंने बोला कि आप टेल इक्वल्स टू n।
अब जो टेल थी मेरी वो n बन गई और साइज मैंने प्लस कर ही रखा था, तो ये भी कुछ इस तरीके से क्रिएट हो गई। ठीक है, एक बार इसका भी ट्राई रन करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको बोला ऐड टू न्यू पेज। तो अब इसको समझते हैं। लेट्स से सबसे पहले हमारे पास एक हेड था और एक टेल था हमारे पास। टेल में लेट्स से अभी नल था, क्योंकि अभी इनिशियली अगर कुछ भी नहीं है तो नल ही होगा स्टोर, ऑब्वियसली नल, तो नल है अभी स्टोर। तो हमने बोला सबसे पहले आते ही ऐड लास्ट अगर किसी ने रन करा तो उसमें 10 स्टोर कर दिया हमने। 10 स्टोर करने के बाद नोड बन गई, इफ़ हेड इक्वल्स टू नल। अभी हेड नल है, हाँ नल है, तो हेड के अंदर n डाल दो। n मतलब लेट्स से एड्रेस था यहाँ पे 4K, तो हमने बोला कि यहाँ पर आप क्या डाल दीजिए, 4K डाल दीजिए। ऑब्वियसली टेल में भी बोला है तो मैं दोनों ही रब कर देता हूँ। यहाँ पर भी 4K, यहाँ पर भी 4K। अगर मैं यहाँ पे साइज़ बोलूँ तो साइज़ को पहले 0 था तो साइज़ यहाँ पर नीचे आ गया, ये प्लस प्लस हो जाएगा तो साइज़ 1 हो जाएगा। तो कुछ मैंने इस तरीके से स्टोर कर दिया यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है ये अब दोबारा से किसी ने ऐड लास्ट फंक्शन को कॉल करा और यहाँ पर 20 डेटा था पहले से। 20 का जो एड्रेस था वो लेट्स से 9K था। 9K एड्रेस होने के बाद टेल डॉट नेक्स्ट। अब देखो यही हमारा टेल है, यही हमारा हेड है। मैं यहाँ पर भी लिखता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आए। टेल एंड हेड। अब यही हमारा टेल है, यही हमारा हेड है। टेल डॉट नेक्स्ट, टेल का नेक्स्ट n है, टेल का नेक्स्ट n है। तो मैंने बोला टेल का नेक्स्ट, टेल डॉट नेक्स्ट, ये टेल था, टेल के नेक्स्ट में n डाल दो, मतलब n का एड्रेस 9K। तो कुछ इस टाइप से ना ये एक इमेजिनरी कनेक्शन बन गया। इसके बाद बोला n का जो एड्रेस है 9K वो किस में आ जाए, टेल में आ जाए। तो यहाँ से अगर 9K मैंने यहाँ लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से अब टेल उठ चुका है, टेल उठ चुका है और 9K यहाँ आ गया है, तो अब टेल ये। देखो काफ़ी सेंस भी बना रहा है कि हमारा हेड क्या था, ये है, और टेल ये है हमारा, और साइज़ तो दोबारा से प्लस हुई है। तो कुछ इस टाइप से हमने इस वाले पार्ट को भी कर लिया है। ठीक है, तो हमने कुछ ये वाले दोनों मेथड्स हमने कर लिए हैं। सो अभी हमने कंप्लीट कर लिया है ऐड फर्स्ट और ऐड लास्ट। अब हम करेंगे ऐड स्पेसिफिक इंडेक्स। अब देखो ऐड फर्स्ट करा मतलब आगे जोड़ना था, ऐड लास्ट का मतलब लास्ट में जोड़ना था। अब ऐड एट स्पेसिफिक इंडेक्स हमें कहीं बीच में जोड़ना हो तो उसके लिए यूज़र क्या करेगा, डेटा पास करेगा अब हमें जो ऐड करना है हमें, और इंडेक्स पास करेगा कि किस इंडेक्स पे हमें ऐड करना है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए एक बार हमारे बोर्ड पे चलते हैं, और बोर्ड पे चलने के बाद थोड़ा सा लिखते हैं। जैसे लेट्स से हमारे पास 4 नोड्स बनी हुई थी, तो ये इस तरीके से हमारे पास 4 नोड्स बनी हुई थी, 0 1 2 3। लिंक लिस्ट की भी जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। तो लेट्स से अब की बार हमें किसी ने बोला कि एक स्पेसिफिक डेटा ऐड कर दो, लेट्स से 99 ऐड कर दो ऐट इंडेक्स 2। तो हमें कुछ इस तरीके से काम करना है कि हमें एक नोड बनानी है, यहाँ पे जैसे 99 लिखा होगा, अब उसको इंडेक्स 2 पे अगर ऐड करना है तो मुझे 1 का नेक्स्ट यहाँ से अटैच कर देना पड़ेगा और 99 का नेक्स्ट इससे अटैच कर देना पड़ेगा। तो कुछ ये ना इस तरीके से दिखने लग जाएगा, ये कनेक्शन अपने आप टूट जाएगा और नए जो इंडेक्सेस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ये तो 0 का 0 ही रहेगा, 1 1 ही रहेगा, बट नए इंडेक्सेस ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा एंड ये 4 हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से हमें ऐड एट स्पेसिफिक इंडेक्स कुछ इस तरीके से करना होता है। अब देखो बात करते हैं कुछ एज केसेस की। एज केसेस क्या होंगे यहाँ पर कि क्या क्या ऐसे केसेस हो सकते हैं जहाँ पर हमें काम, कोई स्पेशल काम करना है या फिर काम ही नहीं करना। सबसे पहली बात तो अगर किसी ने नेगेटिव इंडेक्स पास कर दिया, लेट्स से किसी ने बोला -6 इंडेक्स पे कुछ ऐड कर दो, तो हमें क्या कुछ ऐड करना है, नहीं करना। या फिर किसी ने बोला साइज से ग्रेटर देन, साइज से ग्रेटर पे ऐड कर दो, तो क्या वहां पे कुछ ऐड करना है, नहीं करना। साइज से ग्रेटर पे नहीं कर सकते, एटलीस्ट साइज पे तो करें। देखो साइज पे करने का मतलब क्या है, साइज पे करने का मतलब है कि अगर मैंने यहां पर कुछ ऐसा लिखा, लेट्स अज्यूम 0, देखो अभी इसका साइज क्या है 3, इसका इंडेक्स क्या है 0 1 2। अगर किसी ने साइज वाली बात बोली तो हमने लास्ट में ऐड करना है, तो ऑब्वियसली हमें पता ही है। अगर साइज से ग्रेटर बोल दिया, लेट्स से यहाँ पर साइज इसका अभी 4 है, अभी इसका साइज क्या है 4 है, किसी ने बोला 10th इंडेक्स पे ऐड कर दो, तो क्या हम ऐड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो पहले इसी केस को लिखते हैं जहां पर हम इनवैलिड चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर हम करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक वॉइड ऐड एट स्पेसिफिक इंडेक्स। तो मैंने बोला इंट डेटा एंड इंट इंडेक्स।
तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर बोल दिया, ठीक है। तो अब मुझे बात करनी है कि किस किस जगहों पे मुझे काम ही नहीं करना। देखो मैं बोलूँगा इफ़ इंडेक्स इज लेस देन 0 और इंडेक्स इज ग्रेटर देन साइज। अगर ये दोनों ही केसेस है हमारे पास तो इस केस में हमें रिटर्न कर देना है डायरेक्ट, और कुछ भी काम परफॉर्म नहीं करना। हम एक मैसेज डाल सकते हैं कि इंडेक्स इज नॉट वैलिड, ठीक है। तो ये तो वो वाले केसेस हो गए जहाँ पर इंडेक्स वैलिड ही नहीं है, तो मैंने ये वाला पार्ट तो लिख दिया। अब देखो यहीं पर समझते हैं थोड़ा। मैंने बोला एल्स इफ इंडेक्स इक्वल्स टू 0। अगर किसी ने बोला इंडेक्स इक्वल्स टू 0, मतलब क्या है? इंडेक्स इक्वल टू 0 मतलब वो जो नया नोड ऐड करना चाहता है वो यहाँ पर ऐड करना चाहता है। क्या हमने ऐसा कुछ काम कर लिया था अभी इसी वीडियो में? हमने कुछ ऐसा काम करा था कि आगे ऐड हो रहा था? हाँ, अगर आप समझ गए हैं तो लिख दीजिएगा कमेंट में कि हाँ हम समझ गए थे इस वाले पार्ट को जो आपने बोला। इंडेक्स 0 का मतलब क्या है? ऐड फर्स्ट। तो क्या मैं ऐड फर्स्ट को डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ यहाँ से? तो मैंने यहाँ से ऐड फर्स्ट को ये डेटा देके कॉल कर दिया, तो अपने आप क्या होगा? ऐड फर्स्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा और ये डेटा मिल जाएगा उसको। अब यही लास्ट वाले के लिए भी कर सकते हैं फिर हम। मैंने बोला इंडेक्स इक्वल्स टू साइज। अगर इंडेक्स साइज के बराबर है इसका मतलब मुझे क्या करना है? ऐड लास्ट। इसका मतलब मुझे क्या करना है? ऐड लास्ट। अब देखो इंडेक्स साइज के बराबर, अभी वैसे मैंने बताया था, दोबारा बताता हूँ, ठीक है। लेट्स से हमारे पास एक नोड है, लेट्स से एक लिंक लिस्ट है, इसमें 3 नोड्स हैं। इसके इंडेक्सेस क्या है? 0 1 2। इसका साइज़ क्या है? अभी 3 है। अगर साइज़ की बात करूँ तो मैं साइज़ 3 है। अगर साइज़ 3 है, किसी ने इंडेक्स 3 पास कर दिया, मतलब इंडेक्स और साइज़ बराबर हो गए, तो इसका मतलब लास्ट में ऐड करना है ना। तो मैंने यहाँ पे किसको कॉल कर दिया कि इंडेक्स इक्वल टू साइज, तो ऐड लास्ट कर दो। अब एल्स इफ, अब बात होती है एल्स केस की। एल्स केस मतलब वो वाला केस जो इनवैलिड भी नहीं है, जिसमें ऐड लास्ट और ऐड फर्स्ट भी नहीं हो रहा है। उस केस में क्या करना है? उस केस में ऑब्वियसली मुझे अब बीच में कहीं पर ऐड करनी है एक नोड, बीच में कहीं पर ऐड करनी है एक नोड। तो सबसे पहले अगर नोड ऐड करनी है मुझे, सबसे पहले तो क्या चाहिए? मुझे एक नोड चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप इज मेक अ नोड, मेक नोड, नोड बनानी पड़ेगी। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा? देखो सेकंड स्टेप क्या होगा कि लेट्स से कि मेरे को बोला कि सेकंड इंडेक्स पे ऐड करना है, सेकंड इंडेक्स पे ऐड करना है। तो क्या मैं डायरेक्ट सेकंड इंडेक्स पे ऐड कर सकता हूँ? मुझे उससे प्रीवियस इंडेक्स पे एक बार जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 1 और 2 दोनों की ज़रूरत है। अगर मैं प्रीवियस वाले पे पहुँच गया तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले तो जो हमने स्टेप देख लिया है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या कि मुझे सबसे पहले नोड बनानी है, तो मैंने नोड ही बना लेता हूँ। इक्वल्स टू न्यू नोड डेटा। तो मैंने कुछ इस तरीके से नोड बना लिया। सबसे पहले तो हमने नोड बना लिया। अब नोड बनाने के बाद अब हमें क्या करना है देखते हो, ठीक है। तो अब ना यहाँ पर मुझे सबसे पहले ना एक प्रीवियस इंडेक्स पे पहुँचना है इसके। जैसे मुझे अगर सेकंड इंडेक्स पे जाना था तो मुझे कहाँ पे पहुँचना है? 1th इंडेक्स पे पहुँचना है। अब लेट्स से हमारे पास अभी तो लिंक लिस्ट बहुत छोटी है, बट अगर मेरे पास लिंक लिस्ट थोड़ी बड़ी होती तो कैसे पहुँचते देखते हैं। 3 4 5 कुछ इस तरीके से। लेट्स से मैं इसके इंडेक्सेस लिखता हूँ 0 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से हमने बोला। अब लेट्स से मुझे थर्ड इंडेक्स पे कोई चीज़ ऐड करनी है, थर्ड इंडेक्स पे ऐड करना है। तो देखते हैं किस तरीके से जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर, हमें पास हेड का एक्सेस होगा तो हम हेड से यहाँ आएंगे, फिर हम यहाँ आएंगे। तो हमें एक प्रीवियस नोड पे, मतलब मुझे कितनी जंप करनी पड़ेगी? 2 जंप। थर्ड इंडेक्स पे आने के लिए मुझे 2 जंप करनी पड़ रही है, मतलब इंडेक्स -1 इतनी जंप्स करनी पड़ रही है। क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ? पहले मैं इसको कोड लिखूंगा आपके पास, फिर इसको और अच्छे से समझ आएगा आपको। मैंने बोला नोड प्री लिख देता हूँ, इक्वल्स टू हेड। सबसे पहले मैंने इसको हेड बोला, एक नई नोड का एड्रेस बनाया जिसको मैंने हेड का एड्रेस दे दिया। अब हेड बोलने के बाद मैंने बोला वाइल जो हमारे पास इंडेक्स आया है, इंडेक्स -1 इज ग्रेटर देन 0। तो जब तक ये ना हो जाए तब तक क्या करूँ? प्री इक्वल्स टू प्री डॉट नेक्स्ट और इंडेक्स माइनस कुछ इस तरीके से लिखता रहो। अब ना मैं इस वाले पार्ट को आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। अगर आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया ना तो आगे प्रिंट वाला पार्ट आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो इसलिए मैं इसको आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। तो मैं इसको ले आया हूँ अभी के लिए वाइट बोर्ड पे। अब वाइट बोर्ड जो हमारा ब्लैक है ना, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। आई होप आप लोग समझ ही रहे होंगे कि इसका नाम ही वाइट बोर्ड है, क्या करें। 4 5 लेट्स से 5 नोट्स हमने बनाई और इन सबको इंडेक्सेस दे देते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। अब मैंने इंडेक्स बोला कि 3 है मेरे पास। इंडेक्स क्या है? 3।
अब देखो यहाँ पे सबसे पहले 3 - 1 ग्रेटर देन 0। अब इंडेक्स की वैल्यू क्या 3 है, तो प्री कहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे पड़ा, प्री यहाँ है, प्री इक्वल्स टू प्री डॉट नेक्स्ट, तो प्री को मैंने यहाँ करा एंड इंडेक्स को माइनस माइनस, इंडेक्स की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम मैं आया चेक होने के लिए, तो क्या चेक होगा, 2 - 1 1 होता है, 1 ग्रेटर देन 0 होता है, हाँ होता है, तो प्री अब दोबारा से कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब क्या होगा, इंडेक्स ऑब्वियसली इंडेक्स माइनस माइनस, तो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आया दोबारा से चेक हुआ, अब देखते हैं चेक क्या करेगा, 1 - 1 ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसका मतलब क्या है, 0 ग्रेटर देन 0 तो नहीं होता, इसका मतलब प्री जो मेरा प्रीवियस पॉइंटर था वो कहाँ पे पहुँच गया, थर्ड इंडेक्स से जस्ट पहले पहुँच गया। देखो क्या ये जस्ट पहले पहुँच गया। अब अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई है, पहले तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, उसके बाद खुद पेन पेपर लेके फिर दोबारा इसको करके भी देखिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है, आपको खुद करके देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो आई होप ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा आपको कि यहाँ तक हम प्रीवियस तक पहुँच गए। अब देखो मुझे क्या करना है, अब जो मैंने नई नोट बनाई थी ना, उसको मुझे जो प्रीवियस का नेक्स्ट पॉइंटर था वो इससे कनेक्ट करना है, बट जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ से कनेक्ट करूँगा ना, ये वाला कनेक्शन मेरा टूट जाएगा और ये वाला पॉइंटर लॉस्ट हो जाएगा मेरा, ठीक है, ये वाला पॉइंटर। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले ना इस वाले पॉइंटर को सेव करके रख लेना चाहिए। तो किस तरीके से करेंगे इसको वो दिखाता हूँ आपको। अब मैंने बोला नोड नेबर, इसके बाद जो नेबर नोड है उसको सेव करते हैं, तो मैंने कैसे बोला उसको, प्री डॉट नेक्स्ट। अब देखो, अब नेबर में क्या पड़ा है, सेकंड नोड यहाँ पे थी, थर्ड नोड का एड्रेस, अभी के लिए सिर्फ हमने दोनों नोड्स का एड्रेस कनेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं बोलूँगा कि प्री डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू एन और एन डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नेबर। और जब मैंने ये काम कर लिया, एक चीज़ मत भूलना, साइज प्लस प्लस करना, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझाता हूँ आपको कि ये वाले पार्ट में मैंने करा क्या एग्जैक्टली। कुछ लोग इसको समझ गए होंगे, कुछ लोग जो नहीं समझे उनको मैं समझा दूंगा, कोई इशू वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये तो पता चल गया था कि प्री में हम क्या कर रहे थे। तो अगर मैंने कुछ ऐसा करा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ नोट्स बना देता हूँ। लेट्स से मुझे यहाँ पर ऐड करना था, मेरा जो प्री वाला नोट था वो यहाँ था, तो सबसे पहले मैंने नेबर बनाया। नेबर क्या है, प्री डॉट नेक्स्ट, तो मैंने यहाँ पर नेबर को रखा। नेबर को रखने के बाद मैंने कहा प्री डॉट नेक्स्ट इक्वल टू एन, मतलब अब मैंने जो नोड बना रखी थी यहाँ पर, मतलब एक नोड यहाँ पर थी, ये पहले ऐसे कनेक्टेड था, अब मैंने कहा प्री डॉट नेक्स्ट इक्वल टू एन, मतलब प्री का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो कहाँ चला जाएगा, प्री का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो एन पे डाल दो आप, ये एन नोड है लेट्स से। अब मैंने बोला एन का नेक्स्ट किस पे डाल दो, नेबर पे डाल दो, तो ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो गया। और जब ये इस तरीके से कनेक्ट हुआ, कनेक्शन बना, तो हमारा ऐड एट स्पेसिफिक इंडेक्स भी चलने लग गया है। अब अभी ना आपको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा कि हमने ये कर तो लिया, लेकिन इसको चेक कैसे करेंगे, अभी करेंगे चेक, पूरा चेक करेंगे, उसके लिए हमें डिस्प्ले फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, डिस्प्ले फंक्शन ही बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, अब डिस्प्ले फंक्शन बना लेते हैं। अब देखो आपके लिए ना डिस्प्ले फंक्शन काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वाला पार्ट तो समझ आ गया होगा। पहले क्या करते हैं, डिस्प्ले फंक्शन बनाते हैं और जो तीनों फंक्शंस हमने बनाए हैं ना उनको चेक करते हैं। अब देखो डिस्प्ले फंक्शन कैसे बनेगा, सोच के देखो पहले। पब्लिक वॉइड, देखो जावा जो होती है ना हमारे पास, जावा के अंदर ना आपने देखा होगा जैसे एरे लिस्ट होती है, एरे लिस्ट का हम डायरेक्ट नाम लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में, तो वो डायरेक्ट पूरी प्रिंट हो जाती है। तो ये होता कैसे, हमारे पास ना एक मेथड होता है हर क्लास के अंदर, जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं उसमें अगर हमने पब्लिक जो होता है ना हमारा एक मेथड होता है पब्लिक स्ट्रिंग, एक टू स्ट्रिंग मेथड होता है टू स्ट्रिंग। इस टू स्ट्रिंग मेथड से जो भी हम स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे ना वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में प्रिंट होगी। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना दिया आंसर, या फिर str ही बोल देते हैं इसको अभी के लिए एम्प्टी, और पूरी की पूरी लिंक लिस्ट अगर इसमें स्टोर कर दी है ना मैंने, तो क्या होगा पता है, पूरी की पूरी लिंक लिस्ट का ना कंटेंट जब मैं इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में लिस्ट का नाम लिखूंगा ना वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। जिसको नहीं समझ आ रहा ना वो थोड़ा सा स्किप कर सकता है इस वाले पार्ट को, क्योंकि ये ऊप्स का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, ठीक है। बस आप ये समझ लो कि इसको प्रिंट कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करेंगे। अब देखो ऑब्वियसली अगर मुझे किसी भी चीज़ को प्रिंट करना है तो मुझे तो उसके डेटा से मतलब है, उसने किस एड्रेस पे स्टोर हुआ है, किस क्या हुआ है नहीं पता, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो अगर जैसे मेरे पास ये वाली एक लिंक लिस्ट है लेट्स से, इसमें थोड़ा डेटा भी लिखेंगे हम, जैसे मैंने लिखा 10 20 30
40, कुछ इस तरीके से अगर मैंने डेटा लिखा तो डेटा लिखने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली 10, 20, 30, 40 है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रैवल करूँगा, फिर 10 को स्ट्रिंग में ऐड कर दूंगा, फिर कुछ स्पेस डालूंगा, फिर 20 को ऐड कर दूंगा स्ट्रिंग के अंदर, फिर 30 को स्ट्रिंग के अंदर डाल दूंगा, फिर कुछ स्पेस देके 40 को स्ट्रिंग के अंदर डाल दूंगा, तो मेरी कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग बन जाएगी। अभी मैंने आपको ट्रैवर्स करना सिखाया, ट्रैवर्स किस तरीके से करेंगे, कुछ इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर कब रुकना है, अगर मैंने एक पॉइंटर यहाँ से चलाया, लेट्स से पी है, पी पॉइंटर, यहाँ पर गया कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर गया कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर गया, इनके नेक्स्ट पे गया, अगर मैं इसके नेक्स्ट पर गया तो इसका नेक्स्ट क्या होता है, लास्ट वाले का नल होता है। तो अगर मैं नल पे चला गया मेरा पॉइंटर, तो मुझे वहाँ रुक जाना है, मतलब कि देखो मैंने बोला नोड लेट्स से करंट बोल देते हैं इसको, करंट इक्वल्स टू हेड, मैंने सबसे पहले एक पॉइंटर रखा हेड पे, अब मैंने बोला वाइल करंट नॉट इक्वल्स टू नल। अभी मैं इसका भी ड्राई रन करूँगा, इसको रन करने से पहले इसका ड्राई रन कर दूंगा आपके लिए, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आएगा। अब मैंने बोला str इक्वल्स टू str प्लस करंट डॉट डेटा प्लस थोड़ा सा स्पेस, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दिया, 2 स्पेस तो ज़्यादा हो जाएंगे, 1 ही स्पेस देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, एंड मैंने बोला यहाँ पर करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। मैंने पहले अपना डेटा ऐड करा, जो भी करंट का डेटा था, उसके बाद करंट को आगे बढ़ा दिया। अब मुझे यहाँ से करना है रिटर्न str, ठीक है। तो पहली बात तो ये वाला कुछ हमने पार्ट कर दिया, इसका भी एक बार ड्राई रन करेंगे, फिर पूरी चीज़ टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा क्या, ठीक है हो जाएगा। अब मैंने क्या करा यहाँ पर, लेट्स डाला 2 3 4 0 1 2 3, ठीक है। अब मैंने बोला करंट, करंट यहाँ पर है हमारे पास, करंट अभी हेड पर है, करंट नल है नहीं है, देखो करंट नल है नहीं है। अब str क्या करो, इसमें डेटा भी लिख देता हूँ, 10 20 30 40, कुछ इस तरीके से मैंने डेटा लिख दिया। अभी करंट स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं था, आया सबसे पहले करंट डॉट डेटा, तो 10 स्ट्रिंग में ऐड करा, उसके बाद कुछ स्पेस ऐड करा, उसके बाद करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, मतलब करंट यहाँ से उठ के अपने नेक्स्ट पर चला गया, उसके बाद 20 ऐड करा, फिर से करंट आगे बढ़ गया, अभी भी करंट नल नहीं है तो 30 ऐड करा, फिर से करंट आगे बढ़ गया, और फिर इसने 40 ऐड कर दिया, और इस तरीके से जब करंट नल पे पहुंच गया अब लास्ट में, तो इसके बाद हमारा लूप रुक जाएगा और रिटर्न कर देंगे हम क्या, ये वाली स्ट्रिंग, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से ये वाला चल रहा था, ठीक है, काफ़ी ईजी है ये वाला, तो ये वाला जो 2 स्ट्रिंग मेथड है। अब बनाते हैं पूरा का पूरा, जितने भी हमने मेथड्स बनाए उन सबको चेक करने की बारी आ गई है। तो अब इनको ऐड करते हैं। देखो हमने पहले भी बना रखी थी लिस्ट, तो बनाई रखी थी लिस्ट डॉट ऐड फर्स्ट ऐड। अब देखो अब इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमारा ये वाला चल भी रहा है कि नहीं। लिस्ट हमने ऐड फर्स्ट को तो करके देखा ही था, तो अभी मैंने इस प्रोग्राम को रन करा, तो अभी देखो 20 और 10, क्योंकि देखो फर्स्ट में पहले मैंने 10 ऐड करा, फिर ऐड फर्स्ट से 20 ऐड करा, तो 20 10। अब क्या करता हूँ मैं, ऐड लास्ट भी करके देखता हूँ, लिस्ट डॉट ऐड लास्ट, ऐड लास्ट से लेट्स से मैंने 100 ऐड कर दिया। अब क्या होगा बताओ, आउटपुट इसका गैस करने की कोशिश करो। सबसे पहले क्या हुआ ऐड, ध्यान से समझना, सबसे पहले ऐड हुआ 10, उसके बाद ऐड फर्स्ट से ही कॉल हुआ 20, तो 20 ऐड हो गया। उसके बाद ऐड लास्ट में कह रहा है 100 ऐड हो गया, तो 100 ऐड हो गया, तो मतलब कुछ आउटपुट आना चाहिए 20 10 100। देखते हैं रन करके, 20 10 100 बिल्कुल सही आ रहा है। अगर मैं इसका और करूँ तो थोड़ा सा और लिखूँ तो लिस्ट डॉट ऐड लास्ट 100 की जगह आपकी बार 190 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ऐड लास्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक और नोड आ जानी चाहिए, 190 आ जाना चाहिए, तो ये आउटपुट आना चाहिए 20 10 100 और 190। तो इसको भी रन करके देख लेते हैं, तो 20 10 100 190 बिल्कुल सही आ रहा है अभी तक, तो बिल्कुल ही बढ़िया आ रहा है आउटपुट। अब क्या करते हैं, स्पेसिफिक इंडेक्स वाले को भी चेक कर लेते हैं। जब इतना ही हो गया है तो फिर एक बार ये भी कर लेते हैं, ऐड एट स्पेसिफिक इंडेक्स। अब इंडेक्स में देखो सबसे पहले क्या देना है, डेटा देना है। सबसे पहले लेट्स से डेटा में देते हैं हम लोग 190 तो पहले से एडिड है, तो 110। वैसे सेम डेटा भी दे सकते हैं, बट जस्ट टू गेट इनकी में कन्फ्यूजन ना हो, लेट्स से सेकेंड इंडेक्स पे ऐड करने की कोशिश करते हैं। अभी देखो अभी हमारी लिंक लिस्ट में क्या क्या है, देखो 0 1 2 3, अभी कुछ ऐसा है। अगर मैं 110 किस इंडेक्स पे ऐड कर रहा हूँ, सेकंड पे,
तो ये कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो जानी चाहिए 110 और आउटपुट ये आना चाहिए 20, 10, 110, 100 और 190। तो इसको भी रन करके देख लेते हैं। इसमें हमारे कौन सा कोई दिक्कत थोड़ी है, देखो यही आ रहा है 20, 10, 110, 100 और 190। लेट्स से एक और बार रन करके देखते हैं, एक और बार कुछ और कोड लिखते हैं इसके साथ, देखते हैं वो भी चल रहा है कि नहीं। तो लिस्ट डॉट ऐड स्पेसिफिक इंडेक्स, लेट्स हमने 99 ऐड करा एंड कौन से इंडेक्स पे करा, 1 इंडेक्स पे करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ 99 ऐड करना चाहता हूँ इस वाले इंडेक्स पे। तो इसका मतलब तो यही है कि अब क्या आना चाहिए आउटपुट 20, 99, 10, फिर 110, फिर 100, फिर 190। तो कुछ इस तरीके से आना चाहिए, देखते हैं 20, 99, 10, 110, 100 एंड 190। तो ये बिल्कुल सही चल रहा है। तो आप लोग भी इसको चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा हमने कोड बनाया है, तो आप भी साथ साथ कोड कर रहे हैं, आई एम होपिंग सो। क्योंकि देखो कभी भी एक बात का याद रखना है कि कभी भी आपको कोडिंग की वीडियोस देख के कोडिंग नहीं आएगी, कोडिंग करके कोड आएगा, ठीक है। तो साथ साथ मेरे साथ साथ कोड्स करना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग भी इसको करते रहिए। तो काफ़ी सही चल रहा है अभी तक। तो देखते हैं अभी हमारा इस लेक्चर का क्या रह गया है, तो वो वाला भी कंप्लीट करते हैं। हमने ऐड फर्स्ट कर लिया, ऐड लास्ट कर लिया, ऐड स्पेसिफिक इंडेक्स कर लिया, हमने डिस्प्ले वाला भी कर लिया। एंड अब मुझे बस क्या करना है, लेंथ वाला करना है और गेट एट स्पेसिफिक इंडेक्स करना है, ठीक है। गेट एट स्पेसिफिक इंडेक्स करना है, ठीक है। तो करते हैं, और गेट हेड, गेट टेल, ये तीनों मेथड, ये 4 मेथड रह गए हैं। सबसे पहले लेंथ वाला कर लेते हैं हम लोग। लेंथ वाला तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि हमारे लिए अगर किसी को लेंथ की ज़रूरत हो, लेंथ कैसे मिलेगा उसके लिए तो हमारे पास डायरेक्ट वेरिएबल है यहाँ पर। तो उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हमने लिखा पब्लिक इंट साइज। देखो साइज कैसे देखेंगे आप, साइज रिटर्न, या साइज की जगह लेंथ लिखते हैं, लेंथ ज़्यादा बनाता है सेंस। देखते हैं चल रहा है कि नहीं। अभी हमारे लिंक लिस्ट में कितनी टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 आ रहा है। अगर मैं लिस्ट डॉट लेंथ कर दूं इसको, तो कितना आएगा आउटपुट, देखते हैं। 6 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अगर मैं एक बार और कुछ ऐड कर दूं इसमें, तो क्या ये मुझे 7 भेजेगा, तो क्या ये मुझे 7 देगा, हाँ 7 दे रहा है। तो लेंथ तो आई होप सबको समझ ही आ गया होगा, क्योंकि हम शुरू से ही साइज़ वेरिएबल मेंटेन करते हुए आ रहे थे, तो हमें कोई इशू आना ही नहीं चाहिए। तो आई होप ये वाला पार्ट भी आपको काफ़ी क्लियर है। अब मुझे क्या बनाना है, देखो अब भी बहुत आसान है। अब मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें रह गई, ये 3 चीज़ें रह गई है बस, ये 3। अभी देखो हमने ऐड फर्स्ट करा था, ऐड लास्ट करा था, फिर ऐड स्पेसिफिक इंडेक्स करा था। अब हमें यही 3 फंक्शंस किस में करने हैं, गेट के लिए, कि किसी को हेड देखना हो, किसी को टेल देखना हो, किसी को एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो देखना हो, तो किस तरीके से देखेंगे। अब तो बहुत ही आसान है। अभी हेड को देखना हो तो देखो बहुत आसान है, उसको लिखता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ, आपको समझ आएगा, बहुत आसान है। पब्लिक इंट गेट फर्स्ट। अब देखो गेट फर्स्ट करना है। अब देखो गेट फर्स्ट में सिर्फ 2 केसेस हो सकते हैं। 2 केसेस क्या, मैंने बोला इफ हेड इक्वल्स टू नल। अगर हेड ही नल है तो क्या करेंगे, हेड नल है तो हम उसको एक मैसेज देंगे कि लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी एंड रिटर्न कर देंगे -1 जस्ट टू गेट इन, कि हम कुछ रिटर्न करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमने इंट रिटर्न टाइप दिया है इसलिए। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न क्या करो, रिटर्न करो हेड डॉट डेटा, हेड डॉट डेटा रिटर्न कर दो। देखो ये वाला तो काफ़ी सिंपल था, फिर भी हम ट्राई रन तो कर ही रहे हैं, तो करेंगे इसका भी। क्या करना चाह रहे थे वैसे, कुछ लोग, बहुत सारे लोगों को समझ आ गया होगा। जिनको समझ आ गया ना, एक बार कमेंट्स में लिख देना, ताकि मेरा मोटिवेशन आपकी वजह से बूस्ट हो जाए, है ना, कि हाँ मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ एंड ऑल, ठीक है। अब देखो क्या केस हो सकता है, पहली बात कि लिंक लिस्ट एम्प्टी हो, हेड ही ना लो, मतलब कुछ है ही नहीं, तो हमने लिंक लिस्ट एम्प्टी करके रिटर्न -1 जस्ट टू गेट इन, कि हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पर कुछ लिंक लिस्ट में कुछ नोट्स थी, यहाँ पे कुछ नोट्स थी, यहाँ पे कुछ नोट्स थी, ऐसे करके ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे क्या है 10 आ जाएगा हमारे पास। अगर गेट हेड करना है तो हेड डॉट डेटा। सिमिलरली इसी तरीके से हमारे को क्या बनाना है, देखो इसी वाले प्रोग्राम में गेट लास्ट लिख के दिखाता हूँ आपको।
तो हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब गेट लास्ट की बात कर रहे हैं हम, तो गेट टेल की बात करेंगे। इसको पहले फंक्शन का नाम चेंज कर देता हूँ, नहीं तो ये एरर देता रहेगा मुझे। गेट लास्ट, तो टेल अगर नल है तो हमें क्या करना है, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी और रिटर्न -1, नहीं तो हम सीधा बोलेंगे टेल डॉट डेटा। तो ये भी वैसा ही था। बात आती है गेट एट स्पेसिफिक इंडेक्स की, तो मैं पहले वो फंक्शन लिखता हूँ, पब्लिक इंट गेट एट स्पेसिफिक इंडेक्स, गेट एट स्पेसिफिक इंडेक्स। ठीक है, कुछ इस फंक्शन की बात आती है, गेट एट स्पेसिफिक इंडेक्स। अब गेट एट स्पेसिफिक इंडेक्स आई थिंक सबको समझ ही आ रहा होगा नाम से कि क्या करना क्या है इस क्वेश्चन में, इस वाले मेथड में हमें करना क्या है। ऑब्वियसली यार, मतलब हमारे को ना कुछ इस टाइप का हमें एक वो दे रखा है, लिंक लिस्ट दे रखी है, हमें कुछ इस टाइप की लिंक लिस्ट दे रखी है, लेट्स से 0 1 2 3, कुछ इस टाइप की लिंक लिस्ट दे रखी है, 10 20 30 40। किसी ने बोला सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो सिर्फ ला के दिखा दो, या 1 इंडेक्स पे ला के दिखा दो। तो इसमें क्या क्या एज केसेस हो सकते हैं, देखो सोच के देखो एज केसेस क्या हो सकते हैं। जो हमने गेट एट स्पेसिफिक या ऐड एट स्पेसिफिक इंडेक्स में लिखे थे ना, बिल्कुल सेम वही वाले एज केसेस लगने हैं यहाँ पर। पहला एज केस क्या हो सकता है, इनवैलिड इंडेक्स वाला। तो इनवैलिड इंडेक्स वाला कैसे लिखा था हमने अभी, इनवैलिड इंडेक्स वाला कुछ इस तरीके से लिखा था, इफ, देखो बट यहाँ पर एक चीज़ चेंज हो जाएगी। गेट एट स्पेसिफिक इंडेक्स, सबसे पहले तो इसको एक इंडेक्स लेना है एज अ इनपुट, इसको एक इंडेक्स भी लेना है, ऑब्वियसली वो तो लेना ही पड़ेगा। सबसे पहले बोला इंडेक्स इज लेस देन 0, अगर ऐसा है, और अब इंडेक्स ना ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइज। अब यहां पर ना एक चीज नोटिस करने वाली है कि मैंने यहां पर इक्वल्स दिया है। जब हम लिख रहे थे गेट ऐड एट स्पेसिफिक इंडेक्स, तब मैंने ये इक्वल नहीं डाला था। ठीक है, इसका रीजन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऐसा क्यों है, या वीडियो को पॉज कर दीजिए, मैं इसका सोल्यूशन बताने वाला हूं वैसे। ठीक है, बट आप वीडियो पॉज करके सोचिए कि मैंने यहाँ पर इक्वल टू क्यों डाला और पिछले में क्यों नहीं डाला था। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, आई होप आपने सोच लिया होगा बहुत सारे लोगों ने। अब देखो वहाँ पर क्या था कि अगर मैंने साइज़ की बात करी तो साइज़ में लास्ट में ऐड हो जाता था, बट यहाँ पर अगर मैंने साइज़ की बात करी तो साइज़ वाला इंडेक्स तो प्रेजेंट ही नहीं होता ना। जैसे इसका साइज़ 4 है तो फोर्थ इंडेक्स प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से हमने इक्वल 4 पे भी क्या बोला, इनवैलिड इंडेक्स बोला है। तो जिन लोगों को समझ आ गया है बहुत ही बढ़िया। तो मैंने यहाँ पर बोला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इनवैलिड इंडेक्स, बस हम पूरा भी लिख सकते हैं इंडेक्स। ठीक है, रिटर्न -1, इस केस में हमने रिटर्न -1 कर दिया जस्ट टू गेट इन की वही वाला चीज़ कि हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना है क्योंकि इसका रिटर्न टाइप इंट है। एल्स इफ, अब जल्दी जल्दी बता दो कौन सा वाला केस करना है, इंडेक्स इक्वल टू 0, अगर वो बोल रहा है इंडेक्स इक्वल टू 0, तो क्या हम गेट फर्स्ट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ से डायरेक्ट कॉल कर देंगे किसको, गेट फर्स्ट को। ठीक है, मैंने बोला एल्स इफ इंडेक्स इक्वल्स टू साइज -1। अब देखो साइज -1 मतलब क्या हम इसको गेट लास्ट कह सकते हैं, साइज -1 पे कौन सा इंडेक्स होता है, लास्ट इंडेक्स होता है, तो हमने क्या बोला गेट लास्ट, जो हमारा टेल वाला डेटा था। अब एल्स वाला केस करना है जहां पर हमें कोई बीच वाली नोड निकालनी हो, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि मुझे अगर सेकंड नोड तक पहुंचना है तो मुझे कितनी जंप्स लगानी पड़ेगी, 1 फिर 2, क्योंकि मेरे पास हेड का एड्रेस है, हेड से मैं आगे जा सकता हूँ ना। लिंक लिस्ट में एक सीन है कि हम सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, क्योंकि इस 10th वाली नोड के पास 20 का एड्रेस है, 20 वाली के पास 10 का एड्रेस नहीं है। तो कुछ इस टाइप से, तो मुझे कितनी जंप्स लगानी पड़ रही है, 2 जंप्स लगानी पड़ रही है। इसका मतलब क्या मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, सोचो कैसे लिखूंगा मैं, नोड करंट इक्वल्स टू हेड। ठीक है, अब मैंने बोला वाइल इंडेक्स इज ग्रेटर देन 0, इंडेक्स जब तक ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तब तक मुझे क्या करना है, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट। अगर आपको एक बार लिंक लिस्ट का लूप समझ आ गया ना, फिर वो अपने आप कंटिन्यूसली आता ही रहेगा। अब लूप का ही खेल है सारा का सारा। मैंने बोला रिटर्न करंट डॉट डेटा, नहीं तो बाकी हम है ही समझाने के लिए, है ना। चलो इसको ले चलते हैं और समझा देते हैं आपको, समझाना कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है, बस आप लोग पढ़ते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, बाकी देख लेंगे।
तो लेट्स से मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, ऐसी लिंक लिस्ट बन गई 0 1 2, या फिर एक नोड और बना देते हैं साइड में, ठीक है 3। अब किसी ने बोला इंडेक्स 2 पे जाके मुझे देखना है, इंडेक्स 2 का कंटेंट देखना है, कंटेंट पे डाल देते हैं 10 20 30 40, हमने कंटेंट भी डाल दिया। अब 30 का मुझे चाहिए, अभी करंट यहाँ पर है, इंडेक्स की वैल्यू अभी लेट्स से मैं यहीं लिख देता हूँ, इंडेक्स इक्वल्स टू 2 है, इंडेक्स 2 है, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, तो करंट को हमने यहाँ पे डाल दिया करंट, और इंडेक्स माइनस माइनस, इंडेक्स की वैल्यू 1 हो गई। दोबारा से लूप घूम कर आया, इंडेक्स 1 ग्रेटर देन 0 होता है, हाँ होता है, तो करंट को सबसे पहले करंट डॉट नेक्स्ट पे डाल दो और इंडेक्स माइनस माइनस कर दो, इंडेक्स की वैल्यू 0 हो गई। इंडेक्स की वैल्यू 0 होते ही अब क्या 0 ग्रेटर देन 0 होता है, नहीं होता, कंडीशन फॉल्स। अब करंट डॉट डेटा देखो, क्या हमें इंडेक्स 2 ही चाहिए था और क्या हमें इंडेक्स 2 ही मिल गया। आई होप आपको ये वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब क्या करते हैं, इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। एक मिनट, ये एरर कैसे आ रहा है, गेट एट, अच्छा सॉरी गेट एट नहीं आएगा, ऐड एट, सॉरी गेट एट ही तो होना चाहिए। हमने कुछ गलती करी है शायद से, चेक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। क्या गलती हो सकती, अच्छा अच्छा मैंने यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखा कि यहाँ से जो भी रिटर्न आएगा वो हमें करना है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की गलतियाँ होती रहती है, इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए उसके बारे में, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से मैंने लिख दिया है। सो अभी जो मेथड्स लिखे थे उनको चेक करते, तो यहाँ पर आ गए। सबसे पहले लिखते हैं, एक काम करते हैं, पहले ना सबसे पहले लिस्ट को प्रिंट करते हैं और उसके बाद हम कुछ भी लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिस्ट डॉट गेट फर्स्ट। अगर हमने गेट फर्स्ट लिखा और इसको रन करा तो देखते क्या आएगा आउटपुट। तो सबसे पहले 20 था तो 20 आ गया, बिल्कुल सही, ये वाला तो बिल्कुल सही चल रहा है हमारा। अब क्या करते हैं, गेट लास्ट, गेट लास्ट करते हैं। तो गेट लास्ट में क्या होगा, अगर हमने इसको रन करा तो 190 आ रहा है, बिल्कुल सही है भी। और अगर मैंने यहाँ पर करा गेट एट स्पेसिफिक इंडेक्स और मेरे को अगर सेकंड इंडेक्स पे देखना है तो क्या आना चाहिए सेकंड इंडेक्स पे, 0 1 2 10 आना चाहिए। तो देखते हैं रन करके, 10 आ रहा है, अरे बिल्कुल सही आ रहा है भाई, मस्त मज़ा आ गया। अगर मैंने फिफ्थ को देखा तो 0 1 2 3 4 5 190 आना चाहिए, देखते हैं 190 आ रहा है, तो ये बिल्कुल ही सही चल रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो आई होप मैंने सारा चीज़ कवर कर लिया जो इस लेक्चर में हमें कवर करनी थी, सारे सब कुछ कवर हो गया, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि क्या क्या था हमारे पास। सबसे पहले हमने नोड लिंक लिस्ट की ज़रूरत समझी थी कि लिंक लिस्ट क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि जो एरे होता है वो कॉन्टिन्यूस मेमोरी लेता है, तो उसकी वजह से कई बार मेमोरी वेस्ट हो जाती है। तो इसके लिए हमने लिंक लिस्ट लेकर आया। अब लिंक लिस्ट होती क्या थी, लिंक लिस्ट बेसिकली जिसमें एड्रेसेस के थ्रू हम चीज़ों को स्टोर कर रहे थे, इमेजिनरी लिंक्स बना रहे थे नोड्स के बीच में, उसको हमने लिंक लिस्ट कह दिया। अब हमारे पास जो नोड था, हमने नोड क्लास बनाई, नोड में क्या चाहता, एक तो डेटा था जो भी हमें डेटा स्टोर करना था, और नेक्स्ट डेटा का एड्रेस स्टोर कर रहे थे हम नोड नेक्स्ट में। फिर हमने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया, इसी तरीके हमने लिंक लिस्ट क्लास बनाई। अब बहुत सारी नोड्स को मैनेज करने के लिए हमने एक और क्लास बना दी लिंक लिस्ट। उन नोड्स में अंदर लिंक है, इस वजह से उसको लिंक लिस्ट कहा जाता है। तो इसके लिए हमने क्या बनाया, हेड टेल और साइज। हेड क्या होता था, स्टार्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, टेल एंडिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, और इसके बाद साइज वाला पार्ट क्या था कि कितने नोड्स हैं अंदर, तो वो चीज़ थी। उसके बाद हमने उसका भी कंस्ट्रक्टर बनाया। ऐड फर्स्ट करा, उसके बाद हमने ऐड लास्ट करा, ऐड एट स्पेसिफिक इंडेक्स करा। उसके बाद हमने पता क्या करा था, उसके बाद हमने, क्योंकि हमने 3 मेथड्स लिख लिए थे, उसके बाद हमने टू स्ट्रिंग मेथड लिखा। टू स्ट्रिंग मेथड से क्या होता है, जो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते हैं वो उसमें कभी भी हम लिस्ट का नाम लिखेंगे, जस्ट लिंक लिस्ट से जो भी ऑब्जेक्ट बनाया तो वो वाला फंक्शन कॉल होता है टू स्ट्रिंग वाला। तो टू स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो वो स्ट्रिंग हमने बना के यहाँ से रिटर्न कर दी थी। उसके बाद हमने साइज फंक्शन लिखा था। तो साइज फंक्शन तो बहुत ही आसान था क्योंकि हमने पहले से एक साइज वेरिएबल ले रखा था यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास क्या था, गेट फंक्शंस लिखने थे हमें, गेट फर्स्ट, गेट लास्ट और गेट स्पेसिफिक इंडेक्स। तो गेट फर्स्ट हमने लिखा, सबसे पहले गेट फर्स्ट लिखा। तो गेट फर्स्ट में क्या था कि हमें पहली नोड देखनी थी, तो क्या होता है वो, फिर गेट लास्ट, फिर गेट एट स्पेसिफिक इंडेक्स। आई होप आप सबको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और कुछ भी डाउट्स वगैरह है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। वी विल ट्राई कि हम आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर सके, और अगर वीडियोस के लिए कुछ सजेशंस है तो वो बता सकते हैं। आने वाली वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, बहुत सारी और चीज़ें होने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड।
एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बूस्ट होता रहे और मेरे को भी वीडियो बनाने का मन करे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम क्या कवर कर रहे होंगे। देखो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमें क्या करना है, रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट एंड रिमूव एट स्पेसिफिक इंडेक्स। तो ये वाला पार्ट भी करना है। तो अब हम ये वाला पार्ट करेंगे नेक्स्ट में, इसी का लेक्चर 1 का सेकंड पार्ट है वो। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स लिख दीजिए कि आपको कैसी लगी वीडियो। थैंक यू।